हेलो स्टूडेंट्स, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सूरदास के पद के 3 पद पढ़े। सूरदास ने इसमें गोपियों के विरह वेदना का वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार से भरा हुआ श्रृंगार रस के 2 रूप हैं, संयोग और वियोग। इसमें वियोग श्रृंगार का रूप दिया हुआ है और गोपियाँ उस विरह वेदना से इतनी पीड़ित हैं कि उद्धव द्वारा दिए गए सारे संदेश उन्हें व्यर्थ लगते हैं, निरर्थक लगते हैं। उद्धव के उस संदेश का उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। और वो क्या कहती हैं कि ये जो कृष्ण हैं, इन्होंने तो पहले ही हमें अपने प्रेम में पूरी तरह से रमा लिया था, लेकिन ये वियोग का संदेश भेजकर उन्होंने बहुत ही बुरा किया। हे उद्धव, हे भ्रमर रूप, तुम जो संदेश उन पर लेकर आए हो, उनसे ये कहना कि अगर उन्होंने राजनीति पढ़ी है, अगर वो राज्य कर रहे हैं, तो राजा का काम होता है प्रजा को सुखी रखना, न कि उन्हें पीड़ा पहुंचाना। इन्होंने किस तरह की राजनीति पढ़ी है कि हमें पीड़ित कर रहे हैं, हमारे लिए इन्होंने योग का वियोग का संदेश भेज दिया। तो आपका जो ये चौथा पद है, उसमें यही बड़े व्यंग्यात्मक रूप से उलाहना देते हुए उद्धव से गोपियाँ क्या कहती हैं, देखिए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, जो प्रभु हैं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली है। अब यानी ब्रज को छोड़ने के बाद उनके अंदर से प्रेम समाप्त हो गया है, उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हे मधुकर, हे भ्रमर रूप, मधुकर मतलब भौरा, और भौरे का ही रूप लेकर एक तरह से उन्होंने भौरे का ही रूप दे दिया था उद्धव को कि समझी बात कहत मधुकर के। पहले तो हम ये समझते थे कि चलो योग का संदेश आप लाए हैं, लेकिन अब तो ये निश्चित हो गया है, जब उन्होंने आपसे योग का संदेश भेज दिया है, तो अब हम समझ गए हैं कि उन्होंने पूरी तरह से राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही चतुर थे, अपनी चतुराई से, अपनी कोमलता से, अपने सौंदर्य से उन्होंने हमें प्रभावित किया था। वो पहले ही चतुर थे, जिसकी वजह से हम उनकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी। एक अति चतुर हुते पहले ही, होते का मतलब है थे, होते का मतलब थे, वो पहले ही चतुर थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, राजनीति पढ़ ली, तो और तुम्हें गुरु मंत्र देकर यहाँ भेज दिया। हे उद्धव, तुम तो पहले से ही चतुर थे और अब अपने गुरु के द्वारा भेजे गए हो, तो और ही चतुराई से तुम्हारी वाक्पटुता समझ में आ रही है कि कितनी चतुराई से तुम हमें योग का संदेश सुना रहे हो। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। बड़ी बुद्धि है, बड़े महान हैं वो, जिन्होंने योग का संदेश भेज दिया हमारे पास। स्वयं तो नहीं आए, लेकिन योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग, आगे के का मतलब है पहले के, पिछले जमाने में जो लोग थे वह बड़े ही अच्छे होते थे। क्यों होते थे? वो एक दूसरे की व्यथा को, पीड़ा को, दूसरे के सुख दुख को बांटने के लिए, समझने के लिए आते जाते रहते थे, मिलते रहते थे। लेकिन इस कृष्ण ने तो बड़ी चतुराई चल दी उद्धव कि पहले के लोगों की तरह आए तो नहीं, और नहीं तो वियोग का संदेश हमारे लिए भेज दिया। पहले के लोग बड़े अच्छे थे उद्धव कि सुख दुख को समझते थे, एक दूसरे परहित, परहित का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए आते जाते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। हम अपने मन को तसल्ली कैसे दें? हमने तो जब कृष्ण जा रहे थे तो ये सोचा था कि अब यहाँ समझिए बच्चों आप, फेर पाई हैं का मतलब, फेर का मतलब होता है दोबारा, फिर से, पाई हैं मतलब पाएंगे। हमने ये सोचा था कि कृष्ण जब जा रहे हैं तो वो लौट के फिर आएंगे, अर्थात कृष्ण हमें, हमारे प्रेम के साथ हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, तो वो वापस आएंगे तो हम उनके प्रेम को दोबारा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने आपको भेज दिया
और वियोग का संदेश भेज दिया। हे उद्धव, हमने ये सोचा था, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। कृष्ण जब यहाँ से जा रहे थे तो उनके प्रेम को फिर से पाने का हमने सोचा था, क्योंकि उन्होंने हमारे हृदय को, हमारे चित्त को, हमारे मन को चुरा लिया था। यानी हमारा मन और चित्त जो है वो उन्हीं के साथ चला गया था, वो लेकर चले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब बच्चों ये समझने वाली बात है, गोपियां व्यंग कर रही हैं। किसके ऊपर व्यंग कर रही हैं? कृष्ण के ऊपर, कि वह क्या राजनीति करेंगे, वह क्या न्याय करेंगे किसी के प्रति। ते क्यों अनीति करें आपुन, वह अपने लिए अन्याय क्यों करेंगे। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, दूसरों के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या न्याय करेंगे। ये गोपियों का व्यंग है कृष्ण के लिए कि उन्होंने तो हमें प्रेम संदेश पढ़ा दिया और अब हमें छोड़कर चले भी गए और तुमसे योग का संदेश भिजवा दिया, तो वो क्या न्याय करेंगे। जो खुद ही अन्याय कर रहे हैं, यानी हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाहि सताए। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपने मन की व्यथा को निकालती हैं, व्यंग कसती हैं। कृष्ण के ऊपर क्रोध भी आता है उन्हें, और अपने मन की पीड़ा को निकालते हुए क्या कहती हैं। राज धर्म यह होता है उद्धव कि वह अपनी प्रजा को संतुष्ट रखे, खुश रखे, उनको किसी तरह की पीड़ा न होने दे। जो प्रजा न जाहि सताए, वो प्रजा को सताता नहीं है, प्रजा को पीड़ित नहीं करता। राजा का धर्म प्रजा को दुखी करना नहीं होता, उनके सुख में उनका साथ देना होता है, उन्हें पीड़ित करना नहीं होता। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इसके शब्दार्थ हैं। अब इस पद्यांश से बनने वाले प्रश्न उत्तर आप देखिए। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए का आशय स्पष्ट कीजिए। अब गुरु ग्रंथ, इसमें एक लाइन है आपकी, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि उद्धव की वाक चातुर्यता को देखकर, उद्धव की स्पष्टता देखकर, उद्धव की चतुराई देखकर गोपियां कहे, तुम तो पहले से ही चतुर थे, लेकिन आज जो योग का संदेश तुम इतनी चतुराई से हमें दे रहे हो, इससे समझ में आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारे गुरु ने अच्छी तरह से पढ़ाकर पठाया है, भेजा है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी तुम गुरु के द्वारा अच्छी तरह से पढ़ाए सिखाए गए हो और अपनी बात को बोल रहे हो कृष्ण के द्वारा। और गुरु कौन है? कृष्ण। कृष्ण के द्वारा योग का संदेश भेजा गया है। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये बनेगा, गोपियों को अपने मन को प्राप्त कर लेने की संभावना क्यों लगती है। गोपियों को अपने मन को प्राप्त कर लेने की संभावना क्यों लगती है? कि उनका मन, उनका चित्त तो कृष्ण अपने साथ ले गए हैं, अब वो उन्हें कैसे प्राप्त होगा। जब कृष्ण नहीं आएंगे तो वो उन्हें भूल तो सकती नहीं है, इसीलिए वह अपने आप को थोड़ा संकुचित करेंगी, अपने मन में ही ये विचार रखेंगी कि अब कृष्ण हमसे दूर जा चुके हैं, तो शायद हमें हमारा मन प्राप्त न हो, वह तो उन्हीं के साथ रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, पुराने लोगों को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती हैं। पुराने यानी पहले के लोगों को। आप लाइन देखिए, उद्धव भले लोग आगे के, जो पुराने लोग थे, पहले के लोग थे, उन्हें भला क्यों बता रही हैं? क्योंकि वह एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, एक दूसरे की बातों को समझते थे। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजनीति के साथ राजधर्म भी पालनीय है, इससे गोपियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है। यानी राजनीति, राजनीति कौन कर रहा था? कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने योग का संदेश उद्धव के द्वारा भेजा था। गोपियां क्या कह रही हैं कि राजनीति के साथ राजधर्म भी पालनीय है। राजनीति वो सफल होती है जिससे प्रजाजन, सभा में जितने भी लोग हैं, राज्य में जितने भी लोग हैं, वो दुखी न हो। तो राजा से जाके कृष्ण से कह देना कि राजनीति कर रहे हो तो राजा के धर्म का पालन भी करो, कि किसी को पीड़ित न करो, किसी को दुखी मत करो।
ते क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें व्यंग क्या है, वह न्याय क्या करेंगे, लास्ट लाइन इसमें दीजिए, ते क्यों अनीति करे आपन, वह अपना अन्याय क्यों, अपने लिए अन्याय क्यों करेंगे, जो अनीति खुद ही अन्याय करके गए हैं, वह हमारे ऊपर ही अन्याय करके गए, यानी हमें पीड़ित छोड़ कर गए हैं, तो वह दूसरों का भला क्या करेंगे, किस तरह के अन्याय को दूर करेंगे। यह व्यंग गोपियों ने कृष्ण के लिए उद्धव से कहा है। पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी निडरता के साथ गोपियों के मन में जो भावना थी वह उद्धव के सामने उन्होंने व्यक्त कर दी। अब कुछ संभावित प्रश्न देखिए बेटा। संभावित प्रश्न क्या है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। अब गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य से, यानी अपनी बोली से एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो उन्होंने बोला था उसने उन्होंने उद्धव की बोलती बंद कर दी थी। उद्धव भी ये सोच रहे थे कि नहीं, अब इनके सामने बोलना व्यर्थ है, उद्धव को भी चुप करा दिया था। तो वो वाक चातुर्यता क्या है, पहला है स्पष्टता। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है, कृष्ण ने हमारे मन को, हमारे हृदय को चुरा लिया है, वह हमारे साथ चतुराई करके अब यहाँ से चले गए हैं। बिल्कुल निडरता से उन्होंने कहा था, व्यंग्यात्मकता। कृष्ण राजा बन रहे हैं, राजधर्म का पालन कर रहे हैं, तो वह राजधर्म उनके लिए नहीं है। जो दूसरों को पीड़ित कर रहा है वह कैसा राजा, ये व्यंग था कि जिस तरह से वो हमें पीड़ित करके, हमें कष्ट पहुंचाकर दूसरे राजधर्म का पालन कर रहे हैं, तो यह किसी राजा का धर्म नहीं है। सहृदयता, सहृदयता क्या थी, वो प्रेम से परिपूर्ण थी। उन्होंने कृष्ण को अपने अंदर बसा लिया था और उसी कोमलता से, हृदय से, पूरी तरह से भाव विभोर होकर उन्होंने अपने दिल की सारी बातें, अपने हृदय की सारी बातें उद्धव को बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी जो संकलित पद हैं, इसमें पूरे जो पद दिए हुए हैं, आपका जो पूरा चैप्टर है ये सूरदास के पद, इसमें 4 पद दिए हुए हैं। चारों पद हमने आपको समझाए, जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता क्या है, भ्रमर गीत में ऐसा क्या है जिसके द्वारा गोपियाँ अपने मन की व्यथा को वर्णन कर रही हैं और सूरदास ने इसका इतना अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है। तो पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना। निर्गुण ब्रह्म का विरोध, निर्गुण ब्रह्म क्या है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्यों सोचें। और सगुण यानी कृष्ण उनके पास थे, कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम में पूरी तरह से लिप्त थी वो। और ये विशेषता बड़ी अच्छे से, बड़ी सुंदरता से सूरदास जी ने इसमें दिखाई है कि निर्गुण ब्रह्म को न देखकर सगुण ब्रह्म यानी जो सामने है उसको पूरी तरह से भोग करें। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। वियोग श्रृंगार, इसमें गोपियाँ कृष्ण से दूर हैं। जब तक कृष्ण जी गोकुल में थे, ब्रज में थे, वहाँ गोपियाँ उनके साथ तरह तरह की लीलाएं करती थीं, आनंद उठाती थीं। लेकिन अब क्या, कृष्ण नहीं है तो वियोग का, एक दूसरे से दूर हैं, तो वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है। गोपियों की स्पष्टता, वाक्पटुता, सहृदयता, व्यंग्यात्मकता सराहनीय है। यानी गोपियों ने जिस तरह से उद्धव को जवाब दिया था, उनकी वाक चातुर्यता, उनकी सहृदयता, उनकी व्यंग्यात्मकता, सब कुछ बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उद्धव को समझा दिया था, जिसे कि प्रेम का मतलब भी नहीं पता था। एक निष्ठ प्रेम दर्शन। अब एक निष्ठ प्रेम दर्शन क्या है कि उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को बसाया था और सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण जानती थी वो, उनको किसी और तरह की, किसी बात का, किसी भी तरह की अलग बातों का कोई मतलब नहीं था। आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा, यानी कृष्ण को उन्होंने अपना आदर्श मान लिया था, बस यही उनका संसार था और यही लेकर वो जीना चाहती थी। स्नेह शक्ति, स्नेह को
अंदर किस तरह से महसूस किया जा सकता है, किस तरह से उसकी शक्ति, यानी जिस तरह से उन्होंने उद्धव को गोपियों ने इतनी बातें कहीं, वह उनके स्नेह के कारण ही उनका साहस बनी हुई थी, नहीं तो किसी भी दूसरे इंसान से इतनी दृढ़ता से कोई बात नहीं कर सकता। योग पलायनता, योग पलायनता क्या है कि वह विरह की वेदना को नहीं सहन करना चाहती थी, इसलिए उद्धव को बार बार वो यही समझाना चाह रही थी कि कृष्ण ने जो ये संदेश दिया है कृपया आप हमें न बताएं, अपनी चतुराई को अपने पास ही रखें। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, गोपियों की तीव्रतर वेदना कहाँ प्रकट हुई। यानी पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, आपको किस लाइन से, किस पंक्ति से ऐसा महसूस हुआ कि गोपियाँ सच में बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं। तो एक लाइन है, मन की मन ही माँझ रही है, यानी हे उद्धव, हमारे मन में जो चल रहा है वह हमारे मन के भीतर ही है, हृदय के भीतर ही है, हम उसको कह नहीं सकते। हालांकि उन्होंने उद्धव से बहुत कुछ कहा, अपनी वाक्पटुता से, स्पष्टता से सब कुछ कह दिया, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो स्नेह था वह व्यक्त नहीं कर पाई। शायद वो कृष्ण आते तो उन्हीं के सामने व्यक्त कर सकती थी। ये वाक्पटुता या ये कष्ट उनसे झेला नहीं जा रहा था, और ये लाइन सबसे कठिन है और सबसे कष्टदायी है इस पूरे अध्याय में। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें वियोग रस में, श्रृंगार रस के वियोग का चित्रण बहुत है कि विरह वेदना में पीड़ित गोपियों ने किस तरह से उलाहना दिया उद्धव से, भ्रमर रूप उद्धव से। तो अब इसमें अलंकार हैं, कुछ पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का वर्णन है। देखिए, एक है अवधि असार आस आवन की, अवधि असार आस आवन की, इसमें अवर्ण की आवृत्ति बार बार है, जो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हमारे जो प्रभु हैं, प्रभु श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी है, इसमें ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, संदेशन सुन सुन, इसमें सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बिरहिन बिरह दही, ब वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।